सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत करता हूं अपना नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल में। बहुत बढ़िया सीखा अभी तक हमने, कितना भी कुछ हमने टू डू एक्ट सीखा, डायनामिक क्लासेस सीखी, कंपोनेंट सीखे, बट एक टॉपिक बीच में है जो सीखना जरूरी है, वो है प्रॉप्स। अब ये प्रॉप्स का फंडा क्या है, तो बात करते हैं प्रॉप्स के बारे में। तो ड्राइंग के साथ मैं समझाऊंगा प्रॉप्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले एक कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में मैंने सिखाया था आपको कंपोनेंट क्या होता है, उसमें बताया था वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये कंपोनेंट प्योरली एचटीएमएल सीएसएस का कंपोनेंट है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक हेडिंग आनी है और यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग आना है, और ये कंपोनेंट, ये वाली चीज को अगर मैं 3 बार बना ड्रॉ करूं पेज में, एक एच के साथ और एक पी के साथ, यहाँ पे भी कर देते हैं, एक एच के साथ और एक पी के साथ, ठीक है। तो अगर इसकी डिजाइन की बात करूं, मान लीजिए मुझे डिजाइनिंग में कलर भी पीछे पीछे सेम देना है, यहाँ पे भी सेम कलर, जो सेम कलर, थ्रोट सेम कलर है, सेम ईयर है, बीच में एक डिवाइडर है दोनों के, सेम सेम चीज। तो अब ये चीज कहां पे रिपीट हो रही है हमारे वाले में, अगर आप टाइम लेके गैस करना कि हमारे वाले में कहां रिपीट हो रही है, अगर आपने मेरे साथ कोड किया है तो ये चीज रिपीट हो रही है हमारे वाले में, तो वहां पे हम प्रॉक्सी बात करेंगे। तो मैं लेता हूं स्क्रीन पे आपको, अब देखना ध्यान से। क्लिक किया मैंने, यहाँ पे कुछ लिखा रैंडम, तो सबमिट किया। अब एक और बार फिर आपको थोड़ा गैस होगा कि कंपोनेंट प्रॉप्स, हाँ थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा ध्यान से देखना। जो ये वाला चीज है, अगर ये वाली चीज में सिर्फ ये डेटा चेंज हो रहा है और ये वाला चीज कांस्टेंट रह रही है, अगर मैं इसको ब्रेक करने की बात करूं कंपोनेंट्स में, तो एक कंपोनेंट ये छोटा होना चाहिए और दूसरा ये जिसमें लिखा है डी डी एफ जी कंपोनेंट चाहिए, और एफ जी कंपोनेंट होना चाहिए। और उसके अंदर जो एक्शंस है इसके, डन और कैंसिल के, डन करना है, कैंसिल करना है, जो ये एक्शंस है ये कैसे करने हैं, ये वाली चीज भी लॉजिक अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब आप समझ गए ना मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। दोबारा ड्राइंग से, कि अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ एक कंपोनेंट है, जो मेरा ये कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट के अंदर वाले वेरिएबल्स सिर्फ चेंज हो रहे हैं, जहाँ पे डी डी एफ जी आर एफ जी सिर्फ ये चीजें चेंज हो रही हैं, लॉजिक कुछ नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ डेटा चेंज करना है मुझे, ठीक है। तो मैं कंपोनेंट की तरफ जाऊंगा और उसे सप्लाई करने के लिए यूज वर्ड होता है प्रॉप्स। अब ये तीनों को कनेक्ट करेंगे हम एक ऐसी स्ट्रीम के साथ, जो ये तीनों को सप्लाई करने के लिए यूज होगा वर्ड होगा प्रॉप्स। अब प्रॉप्स क्या है कि वो इन कंपोनेंट को डेटा देता है, ठीक है। अब वो जो पेरेंट कंपोनेंट यहाँ बैठा होगा वो प्रॉप्स पास करेगा सब कंपोनेंट में और उन्हें डेटा सप्लाई करेगा, ठीक है। लेट्स जंप इनटू कोड, समझते हैं कोड के थ्रू प्रॉप्स कैसे पास करने हैं। तो अभी तक का रेक्ट का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा तकरीबन सब लोगों को। तो अभी बार हम स्ट्रक्चर को ब्रेक करेंगे, क्योंकि रेक्ट जानी जाती है ब्रेकेज के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक एक सिंगल लाइन कोड है, ठीक है, ये वाला। अब मैं एक नया कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ, तो इसी फोल्डर में बनाऊंगा क्योंकि इसी रिलेटेड है। तो इसका नाम होगा card.jsx, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये मुझे यहाँ पे लिखेंगे const card, और ये रिटर्न करेगा। उससे पहले मैं आपको डिफॉल्ट सिंटैक्स है ना जो अपना, वो लिख देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब मैं क्या करूंगा कि इसको यहाँ से उठा दूंगा और इसको मैं ले जाऊंगा यहाँ पे। देखने देना, थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाली चीज मेन है, ठीक है। तो मैंने इसको बोला कि इसको यहाँ से, अब मैं क्या करूंगा, तो अब इतना हो गया कि अब ये देखो लाल लाल हो गया। अभी बोल रहा है की कहाँ से लाऊं, ये चीजें कहाँ से लाऊं, अब ये चीजें आएंगी यहाँ से। तो आप यहाँ पे लिख देना प्रॉप्स। अब सारी चीजें हम इसको देंगे प्रॉप से सप्लाई, ठीक है। तो प्रॉप से ही इसको ये आएंगी, प्रॉप से इसको आइटम मिलेगी। और अभी इसको बंद कर देना साइड वाले ड्रॉर को, और प्रॉप से ही इसको आइटम नेम मिलने वाला है, ठीक है। और जितना कुछ भी इसको ये सब प्रॉप्स देंगे, फंक्शन भी प्रॉप से आएंगे। वाह, रेक्ट में ये बात खास है कि आप फंक्शन भी दे सकते हो अंदर अपने कंपोनेंट को, अगर चाहते हो कि आप बिजनेस लॉजिक ऊपर लेयर में रखना चाहते हो। और जो की भी चाहिए वो मैं इसको प्रॉप्स के थ्रू दूंगा। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया आई थिंक मोस्टली। तो ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया, लिस्ट की कोई चक्कर नहीं अभी के लिए।
अब इसको यूज कैसे करना है, हम प्रॉप्स चाहिए, यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, कार्ड से, और जहाँ पे चाहिए वहां पे डाल देना इसको। मैं इसको यहाँ डाल, अब जो जो चीजें चाहिए वहां पे उसको यहाँ से सप्लाई करनी पड़ेगी प्रॉप्स। प्रॉप्स पास कैसे होते हैं सुनो ध्यान से। अब मैंने लिखा है प्रॉप्स डॉट की, तो मैं की को पास करने का तरीका क्या होगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे की, और की मेरे पास यहाँ पे डेटा है। फिलहाल ये इस नाम के लिए एरर नहीं थ्रो करेगा, वो इस नाम के लिए थ्रो करेगा, इस नाम के लिए, क्योंकि ये नाम यहाँ से आ रहा है। उसके बाद उसको चाहिए था एक आइटम, आइटम भी मेरे पास है। उसके बाद एक चाहिए था डन, डन भी मेरे पास है। उसके बाद चाहिए कैंसल, तो मेरे पास कैंसल भी मेरे पास है। तो मैंने सब कुछ दे दिया उसको यहाँ पे, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बचा है। यहाँ पे कुछ बचा है, सीम्स लाइक समथिंग हो गया, और यहाँ पे बोल रहा है हमें कुछ चीजें कि होम कार्ड में कीज नॉट डिफाइंड है, समथिंग समथिंग, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। हमने की भी दे दी, आइटम दे दी। अब की यहाँ पे क्यों दी है, की आपको याद होगा हमने की का फंडा, बट एक की हम कंपोनेंट को भी देते ताकि जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हो रहे हैं सबके पास अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज हो, उसके अंदर खुद की रिएक्टिविटी हो, रिएक्टिविटी होनी चाहिए, ना कि वो डिपेंडेंट हो किसी पे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया हमने, और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, बहुत सही, सेव हो गया, कोई एरर नहीं दिख रहा कंसोल में। लेट्स जंप इनटू ब्राउजर, ब्राउजर में रिफ्रेश किया, पहला सबमिट किया, उफ्स कुछ फर्क नहीं पड़ा, कंसोल में दिखा देता हूँ इंस्पेक्ट करके। तो कार्ड की इज नॉट अ प्रॉप, ट्राइंग टू असेस इट विल रिजल्ट इन अनडिफाइंड बिग रिटर्न, ठीक है। देखते हैं इसके लिए क्या बोल रही है हम। तो गेट पहले बार फेल हो गया वो, तो चलिए छोड़िए, वो पिछला है। सबमिट किया, नेक्स्ट टाइम सबमिट करिए। अब डन किया, फटा, क्यों फटा, अब कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड सेटिंग स्टेटस, ठीक है, सेटिंग स्टेटस बोल दिया। अब क्यों फटा, देखते हैं कोड में चलते हैं, मैं दिखाता हूँ क्या हुआ कि जब आपने कार्ड को की दे दिया, वो की अंदर नहीं जा रही है अब उसके पास, ठीक है, वो की सिर्फ यहीं पे रह गई, वो की अंदर नहीं जा रही, की अंदर नहीं जा रही, क्योंकि वो की एट्रीब्यूट जो है वो बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट ले चुका है। अब अंदर चीज चाहिए आपको यहाँ पे की, वो आप की यहाँ पे दो ना दो, आपको यहाँ पे की दो ना दो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बाहर कार्ड संभाल रहा है यूनिक की, हर कंपोनेंट की, हर एक चिल्ड्रन की यूनिक की संभाल रहा है। बट अगर आपको यहाँ पे की चाहिए, आपको यहाँ सर्च करना है की को, और मैं की को रिप्लेस कर दूंगा कुछ समथिंग, क्योंकि मुझे देना है, मुझे नहीं चाहिए लोचा, तो मैं इसको इंडेक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक इंडेक्स, तो सेम काम करूंगा, इंडेक्स को भी मैं की से भेज दूंगा। वेट करो रिफ्रेश होने का, और रिलोड करो या रिफ्रेश कर लो सारा पेज खुद अपनी मर्जी से। वो एरर नहीं आया, वो हट चुका है एरर, वो एरर नहीं आया। अगर मैं डन क्लिक कर रहा हूँ हो रहा है, कैंसिल क्लिक कर रहा हूँ हो रहा है। समझो क्या हुआ वहां पे, मैं समझाता हूँ। जो की है ना वो रिजर्व कीवर्ड है, की जो रिजर्व है, की मतलब इस कंपोनेंट को, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, देखना क्या होगा ब्राउजर में। बोला ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। यूनिक की क्यों होनी चाहिए यार, क्यों होनी चाहिए भाई, क्योंकि उसको बाइंड करना है डॉम स्ट्रक्चर में, हर को एक साथ नहीं रख सकते, उसको बाइंड करना है उस चीज से। तो आप अगर क्लिक करोगे ना, आप चले जाओगे लिस्ट में कीज में, तो वहां पे भी वो लोग की देते हैं। की क्यों देते हैं यहाँ पे पढ़ना, कीज हेल्प टू आइडेंटिफाई व्हिच आइटम हैव चेंज आर एडेड और मूव्ड, की शुड बी गिवन टू एलिमेंट इनसाइड द एरे टू गिव द एलिमेंट्स अ स्टेबिलिटी आइडेंटिटी, ताकि डॉम में एक आइडेंटिटी हो। जब मैंने डन दबाया, वो सिर्फ इस रिलेटेड की पे काम करे, रादर देन की नीचे वाली कीज पे काम करे। अगर मैं रिफ्रेश करके विदाउट की काम करता हूँ, देखिए सबमिट किया, चल रहा है कोड, बट एरर्स थ्रो करता रहेगा वो मुझे। चल रहा है, डन किया, हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा बात नहीं है, हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बट रियलिबिलिटी ऑफ कोड कि डॉम स्ट्रक्चर में कहाँ दिक्कत हो रही है वो देखते हैं। अब चलिए एलिमेंट्स में गए हम लोग, ठीक है, और ये मेरा लिस्ट आइटम है, और ये मेरा लिस्ट आइटम ये रहा, और ये मेरा लिस्ट आइटम ये रहा, ठीक है। और अब मैं जाता हूँ वापस, देख लेना, इसको ध्यान से देखना, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैं लास्ट चीज करूंगा आप लोगों के लिए, बस इसको की वापस ला रहा हूँ कुछ दिखाने के लिए। क्या फर्क दिखा आपको, क्या इनबिल्ट परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ आपका। सबमिट किया, दूसरा आइटम देख लो, रियल टाइम में अपडेट हो रहा डॉम, तो दैट्स मीन वर्चुअल डॉम। तो यहाँ पे अगर आप देखना,
भैया कोई स्ट्रक्चर में फर्क नहीं है, कंसोल एरर्स रिमूव हो गए हैं। और इसमें परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ता है कि जब आप की देते हो तो जब एक्शन फायर करते हो तो पर्टिकुलर डॉम की पर्टिकुलर की वैल्यू अपडेट होती है, रादर देन कि वो सीन करता है कि इसने कौन से चाइल्ड के से एक्शन फायर किया है। तो आई होप प्रॉप्स का फंडा क्लियर हो गया होगा कि प्रॉप्स कैसे पास करते हैं और क्यों पास करने पड़ते हैं। हमने यहाँ पे अपनी एक लेयर बनाई है कि ये वाली लेयर सिर्फ यूआई को संभाल रही है, इसको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, क्या लॉजिक है इसके अंदर। ये सिर्फ यूआई को रेंडर कर रही है, सिर्फ एक कार्ड दे रही है दिखाने के लिए, और लॉजिक्स कौन संभाल रहा है, वो लॉजिक लेयर संभाल रही है ऊपर वाली। सो दैट्स मीन ये ब्रेकेज ऑफ हुआ बिजनेस लॉजिक्स, जो कि हमारा एक बहुत ही प्यारा सीन होता है बिजनेस लॉजिक को अलग रखना। और हमने लॉजिक को यहाँ रखा है कि डन क्या कर रहा है, कैंसिल क्या कर रहा है, बट जो आइटम को रेंडर कर रहा है वो उसके अंदर यूआई है, तो यूआई को मैंने ब्रेक करके अलग से बना दिया। सो दैट्स वाई रेक्ट, ठीक है, यूआई लाइब्रेरी बहुत मजेदार है। तो आई होप सबको पसंद आया होगा वीडियो, फटाक से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दूसरे शेयर कर दो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।